हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ कंपाउंडिंग। आज मैं आपको बताऊंगा कि कंपाउंडिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारी लाइफ में, किस तरीके से वो हमें रिच बना सकता है। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। इफ़ यू वांट टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ कंपाउंडिंग देन यू मस्ट बी रेडी टू सेव एंड इन्वेस्ट योर मनी इन इन्वेस्टमेंट्स विद कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हो और वैल्यू ऑफ मनी चाहते हो, आने वाले टाइम पे टाइम वैल्यू जो होती है मनी की उसको बढ़ाना चाहते हो, तो आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न हो, ना कि सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि कंपाउंडिंग के साथ आपके पैसे का मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज़ी से होता है और एक टाइम पर आपको एक बहुत अच्छी अमाउंट आपके पास होती है, उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। वो हम आगे जानेंगे। और उससे पहले चलते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी भी कई लोगों के माइंड में होगा सवाल कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन योर प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अर्नड इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। जब आपने पैसा कुछ लगाया, प्रिंसिपल अमाउंट लगाया, उस पर आपने ब्याज भी अर्न किया। जब आपने फर्स्ट ईयर में आपने ब्याज अर्न किया तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था और जो पहले साल का ब्याज था वो री इन्वेस्ट हो जाता है फर्दर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक लंबे समय के लिए वो री इन्वेस्ट हो जाता है। तो सेकंड ईयर के अंत में भी वो जितना भी आपने इंटरेस्ट 2 सालों में कमाया वो फर्दर री इन्वेस्ट हो जाता है। तो उसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। आपके ब्याज के पैसे पे भी फर्दर आगे आपको ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज अगर हम हिंदी में इसको समझने की कोशिश करें, आपकी मूल राशि और अर्जित राशि पर परिकलित ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है। यानी आपकी जो मूल राशि है, प्रिंसिपल अमाउंट है, और अर्जित ब्याज, उस पर जो कैलकुलेटेड ब्याज है, उस पर भी जब आप अर्न करते हो इंटरेस्ट तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। इसको जानते हैं हम एक सीधे सिंपल एग्जांपल के साथ। यहाँ पर मैंने आपके लिए रेडी करके रखा हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं कंपाउंड एनुअली है, जब कोई ब्याज की दर एनुअल होती है, और मैंने इस एग्जांपल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 का लिया है, ठीक है। और उसी की हेल्प से हम जानेंगे कि किस तरीके से 10% की हिसाब से पैसा आगे बढ़ता है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ईयर से हमने स्टार्ट किया, हमने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए सबसे पहले, और उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट हुआ 10%। आपको क्लियर यहाँ से दिख रहा है। तो जो एक साल के एंड में है वो टोटल अमाउंट आपका हो जाता है 1100 रुपये। अब गाइस, जो 1100 रुपये हमारा फर्स्ट ईयर के एंड पर था वो सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में री इन्वेस्ट हो जाता है। अब इस 1100 में दो पार्ट है मेरे, एक फर्स्ट जो प्रिंसिपल अमाउंट था और देन जो इंटरेस्ट मैंने कमाया, वो इंटरेस्ट यहाँ पे 1000 रुपये में 100 रुपये जुड़ के 1100 हो गया। अब मैंने जो ब्याज कमाया 1100 में वो 110 रुपये हो गया, और टोटल मेरा पैसा जो साल के दूसरे साल के एंड में है वो है 1210 रुपये। फिर उसके बाद 1210 रुपये के बाद मैंने फिर उसको री इन्वेस्ट किया 121 रुपये, फिर हुआ 1331। तो इसी तरीके से मेरे को जो साल, किस तरीके से 1000 रुपये हमारे 5 साल बाद 1610 रुपये बन गए, और किस तरीके से हमारे सिंपल इंटरेस्ट के साथ 1000 रुपये हमारे मात्र 1500 ही रहे। तो जो अब हमारा जो डिफरेंस आया, वो डिफरेंस कहाँ पर निकला वो हम यहाँ पर देखने की एक बारी कोशिश करते हैं कि जो हमारा डिफरेंस है इंटरेस्ट अमाउंट में वो कितना है, वो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ हमें मिला 610 रुपये और यहाँ हमें मिला 500 रुपये। तो जो डिफरेंस था वो 110 का था। अब वो डिफरेंस कहाँ से क्रिएट हुआ वो हम देखते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट में डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ हमें 110 रुपये मिले और सिंपल इंटरेस्ट में हमें सिर्फ 100 रुपये मिले। तो इस तरीके से ये डिफरेंस जो क्रिएट हुआ 10 रुपये का, 21 रुपये का, 33 रुपये का और 46 रुपये 41 पैसे का, ये टोटल डिफरेंस हमारा बन गया 110 रुपये। आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर। तो आगे चलते हैं, कुछ और बातें जानते हैं कंपाउंडिंग के बारे में और समझते हैं इसके बेनिफिट्स हमारी लाइफ में क्या क्या होते हैं कंपाउंडिंग के। तो बहुत सीधे और सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो पहला बेनिफिट जो है, एक्सपोनेंशियली ग्रो योर वेल्थ। आपके वेल्थ को ये धीरे धीरे करके बढ़ाता रहता है, और आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर, वो
इतना ज़्यादा बढ़ता है एक टाइम बाद, बहुत सारे पैसे आपके पास हो जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न एक ही होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्योंकि आज जो हमारे पैसे की वैल्यू है वो अब से 20 साल बाद या अब से 10 साल बाद बढ़ने वाली है। पैसे की वैल्यू हमेशा बढ़ती है। जैसा कि आपको पता होगा कि आज से 10 साल पहले 10,000 की वैल्यू ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज 10,000 की वैल्यू उतनी नहीं है। तो ये इसका रीज़न एक सिंपल यही है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बेटर पोजीशन टुमारो, अगर आप आज से ही अपनी सेविंग करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, तो डेफिनेटली आपका पैसा ग्रो होगा, और आपके पैसा ग्रो होगा, बढ़ेगा, तो आप एक बेटर पोजीशन में होंगे। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो आपको लाइफ में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। आप रिस्क लेने में डरेंगे नहीं, और आपके पास अगर बैंक बैलेंस एक अच्छा होगा और अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन में होंगे तो आपकी एक फाइनेंशियली सिक्योरिटी हो जाती है लाइफ में। मेक्स यू कॉन्फिडेंट, और जब आप एक अच्छा अमाउंट पोजेस करते हैं एक सर्टेन एज के बाद, तो आप एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैरी होता है, और उस कॉन्फिडेंस के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और जो पांचवा और लास्ट है वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि आप फाइनेंशियली आज़ाद होते हैं, आप किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, और आप अपनी बेटर रिटायरमेंट लाइफ को ड्रीम कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। लाइक आप जैसे होम बनाना चाहते हैं, आप हाउस परचेज़ करना चाहते हैं, आप लैंड परचेज़ करना चाहते हैं, अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, तो एक फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होते हो एक टाइम बाद। इफ़ यू सेव मनी टुडे इट गिव्स यू बेटर टुमारो, अगर आप आज पैसा बचाते हैं तो वो आपको एक फ्यूचर में हेल्प करता है। और बेनिफिट्स ऑफ कंपाउंडिंग के इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी से अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।